देखिए, ये क्वेश्चन जो है 2020 का पेपर का सेट है और कोड है पेपर का 346 XS और 2020 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 6 में अथवा करके पार्ट है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन 1 नंबर में आपको ये बताना है कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, ये आपको लिखना है। न्यूमेरिकल पार्ट हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल पार्ट में ये है कि हमारे पास जो वेवलेंथ है वो 6000 एंगस्ट्रॉम की है और जो अपवर्तनांक है वो कितना है 1.5 का है। 2 मीडियम है, ठीक है। एक वायु है, दूसरा एक अपवर्तनांक दिया गया है। सॉल्यूशन में देख लो। सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लो। लैम्डा की वैल्यू दी गई है 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा 6000 इंटू 10⁻⁻10 और जब 3 पावर कम कर दोगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। इसके बाद म्यू दिया गया है, यानी म्यू दिया गया है, अपवर्तनांक है कितना है 1.5 है और ऊपर से वायु भी लिखा है। तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? वायु का अपवर्तनांक हमारे पास 1 होता है, ठीक है। वायु का अपवर्तनांक 1 होता है और जो मीडियम दिया गया है उसका अपवर्तनांक 1.5 दिया गया है। अब इसमें आपको बताना क्या है? इसमें बताना ये हमें क्या बताना है? सबसे पहले हमें ये बताना है कि तरंग दैर्घ्य कितनी है, ठीक है। चाल क्या है ये बताना है और कुछ बताना है और फ्रीक्वेंसी बताना है। 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि परावर्तित प्रकाश के लिए बताना है, फिर बताना है पहले बताना अपवर्तित प्रकाश फिर परावर्तित प्रकाश है, ठीक है। चलो मीडियम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमारे पास पहला केस बनाते हैं। पहला केस है क्या है? अपवर्तित प्रकाश। अपवर्तित प्रकाश, ठीक है। अपवर्तित प्रकाश के लिए अपवर्तित का मतलब होता है कि जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है, जैसे इस मीडियम से लाइट आ गई यहाँ पर, ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, तो यहाँ पर अगर वायु थी तो ये अपने मीडियम को छोड़ के दूसरे मीडियम में चली गई और यहाँ पर वायु है, ये हमारा क्या है? नॉर्मल है। क्या नॉर्मल है? हमेशा याद रखना, जब अगर लाइट, ये वायु है, वायु का मीडियम जो होता है अरे विरल मीडियम होता है, विरल, ठीक है, यानी विरल, हाँ। और यहाँ का जो मीडियम होता है वो सघन होता है, जिसको डेंस कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ का अपवर्तनांक कितना है? यहाँ का अपवर्तनांक म्यू दिया हुआ है 1.5, ठीक है। अब जब भी लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होता है? नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, ये ऐसे घूम गई, ठीक। पहले ये जो हुई है परावर्तित हुई है। तो इसमें देखो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? F इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? जो हमारे पास लेमडा है, सॉरी क्या होता है? C बाई लेमडा। यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूँ मैं, C बाई लेमडा। C की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ और ये वेवलेंथ दी गई है कितनी है? 6 इंटू 10⁻⁻7। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? F इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, इसको जब काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5, इसको काटोगे ना तो 0.5 आ जाएगा 30 बना के, और यहाँ से एक पावर कम कर देना, ये कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये फ्रिक्वेंसी आ गई, ठीक है। और हमेशा याद रखना फ्रिक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, चाहे परावर्तित हो चाहे जो भी हो। तो फ्रिक्वेंसी हमारी ये आ गई, इसके लिए बता दिया, ठीक है। यही फ्रिक्वेंसी हमारी दूसरे में भी आएगी। ये मत सोचना कि वहाँ C बाई लेमडा डैश कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। जो ये फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आई है वो आगे भी आएगी। फिलहाल के लिए एक बात। दूसरा क्या पूछा है? तरंग दैर्घ्य, प्रत्येक तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें तरंग दैर्घ्य क्या होगी? अगर जब लाइट हमारे पास, ये कौन सा है? अपवर्तित के केस में, तो तरंग दैर्घ्य लेमडा डैश क्या होगा? जो भी लेमडा था उसको अपवर्तनांक से डिवाइड कर देना होगा, ठीक है। तो ये हमारी वेवलेंथ निकल आएगी। तो यहाँ से क्या आएगा? लेमडा डैश इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा म्यू। लेमडा कितना था? 6 इंटू 10⁻⁻ का कितना था? 7 था। और यहाँ पर म्यू कितना है? ये हमारे पास दिया है 1.5। तो जो वेवलेंथ है वो कितनी हो जाएगी? जब इसको काटेंगे तो ये हमारे पास लेमडा डैश इज इक्वल टू आ जाएगा, पॉइंट ऊपर कर दो, 15 चौको 60, 4 इंटू 10⁻⁻7। ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई, लेकिन ये हमारी मीटर में आई है। अगर एंगस्ट्रॉम में लिखोगे तो एंगस्ट्रॉम में लिखने के लिए 4000 से डिवाइड करना होगा, 4000 से मल्टीप्लाई, तो ये 4000 इंटू 10⁻⁻10, 3 पावर बढ़ा दिए 3 पावर कम हो जाएंगी, ठीक है। ये मीटर है अभी। अब इसको हम एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं। तो यहाँ से लेमडा, यहाँ कह सकते हो लेमडा डैश जो है, लेमडा डैश कितना आ जाएगा? 4000 एंगस्ट्रॉम,
ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। इसके बाद क्या है, अब क्या पूछा है, चाल। तो इसमें जो चाल होगी उसकी क्या होगी, उसको मान लेते हैं स्पीड, स्पीड को मान लेते हैं v से। चाल, चाल v जो होगी जिसको हम v से मानेंगे वो क्या होगा, जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको अपवर्तनांक से डिवाइड कर दो म्यू से। तो यहाँ से v इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 3 × 10⁸ और अपवर्तनांक कितना है 1.5 है। जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ये सारे आंसर किसके हैं, ये सारे आंसर हमारे पास हैं जब लाइट क्या हुई है, अपवर्तित हुई है, सॉरी परावर्तित, हाँ सॉरी अपवर्तित है, क्या है, लाइट दूसरे मीडियम में अपवर्तित हो गई है। तो ये कहानी है, ठीक है। इसके बाद तो ये आंसर हो गया। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस हमारे पास है यहाँ पे देखो, दूसरा केस क्या है, दूसरे केस में हमसे बोला है जब लाइट क्या है परावर्तित हुई। तो देखो फ्रीक्वेंसी बता दी, वेवलेंथ बता दी, स्पीड बता दी। अब सेकंड केस को देखो, परावर्तित प्रकाश। परावर्तित प्रकाश का मतलब है जब लाइट जो है क्या होता है, जब लाइट किसी मीडियम में आती है, यहाँ पर एक मीडियम यहाँ पे, अगर वो लाइट इस मीडियम में इंसिडेंट हुई, उसके बाद दूसरे मीडियम में गई नहीं, दूसरे मीडियम में जाना ही नहीं था उसको, क्या था दूसरे मीडियम में वो नहीं गई। ये रिंग लाइट बंद कर दें। लाइट जो है दूसरे मीडियम में गई नहीं है, गई नहीं का मतलब है कि लाइट उसी मीडियम में वापस चली गई, ठीक है। जब उसी मीडियम में वापस चली जाती है तो फ्रीक्वेंसी तो वैसे भी नहीं चेंज होती, फ्रीक्वेंसी तो हमारी इतनी रहेगी, कितनी है, ये निकली थी 5, दोनों मीडियम में फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज होती, कितना है 14 हर्ट्ज, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी हो गई। वेवलेंथ जो पहले यहाँ पर यूज हुई है वही वेवलेंथ, यहाँ पर लैम्डा कितना था, लैम्डा था मेरे पास 6 × 10⁻⁷, वही वेवलेंथ, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हुआ तो वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगी, तो कितना होगा 6 × 10⁻⁷ मीटर, तो ये भी नहीं चेंज होगा। अब स्पीड ऑफ लाइट रहती है, स्पीड भी चेंज नहीं होगी, जो स्पीड पहले थी, जिस स्पीड से आई थी उसी स्पीड से वापस भी जाएगी, मीटर पर सेकेंड। तो ये सब हमारा आंसर हो गया। बात समझे, जब लाइट दूसरे मीडियम में गई नहीं है, जब दूसरे मीडियम में गई नहीं है तो उसकी वेवलेंथ जो पहले यहाँ थी वही वेवलेंथ वापस होगी, जो स्पीड यहाँ पे थी वही स्पीड बनी रहेगी, और उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी तो वैसे भी नहीं चेंज होती, चाहे अपवर्तित हो चाहे परावर्तित हो, तो दोनों केस में चेंज नहीं होती। इसको देख लो, समझ लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 नंबर का है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर में यही लिखना है आपको, ठीक है। समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट। बाकी कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम में ज्वाइन होना है, वहां आना है और पूछ लेना है। 2024, 2023, 2022, 2021 के सारे सेट के क्वेश्चन करा दिए गए हैं, ठीक है। बाकी जो है 2020 का स्टार्ट हो गया है, तो जितनी जल्दी होगा इसको भी कंप्लीट कर देंगे। और मैथ के भी लेक्चर पड़े हुए हैं 2024 के, जितने भी सेट के थे। अब आपको देखना है, समझना है, लाइक करना है, शेयर करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बाय।